ठीक है, क्लास स्टार्ट किया जाए। अभी आज का क्या कंडीशन है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोग चूज करना सीख रहे थे कि किस तरह से हम लोग अकाउंट्स का पहचान करेंगे लेजर के थ्रू। यही था ना टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों में किस तरह के लेजर्स जाएंगे और हम लोग उसकी पहचान किस तरह से करेंगे। आज स्टेप उससे एक कदम और आगे है। आज का कंडीशन ये होगा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उस क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग लेजर की पहचान करेंगे और अकाउंट्स की भी पहचान करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लेजर और अकाउंट्स की पहचान करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन, अकाउंट्स के कोई भी क्वेश्चन में कितने साइड्स होते हैं? 2 साइड। कौन कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इस बेसिस पे जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस जो होंगे ना, ज़्यादातर टाइम उसमें 2 ही लोगों का चुनाव करना है, मतलब 2 ही अकाउंट्स को पकड़ना है। बट 3 अकाउंट्स कब बनेगा? तो 3 अकाउंट्स का केस, जैसे मान लीजिए डिस्काउंट का जब केस चलेगा ना, जैसे डिस्काउंट अकाउंट की कहानी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पास बाबू हम लोग क्या करते हैं, वहाँ 3 लेजर पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 लेजर बनेगा तो डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ और भी आ जाएगा। रहेगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ही, लेकिन वहाँ पास डिस्काउंट का कंडीशन क्या होगा कि डिस्काउंट कहाँ जाएगा? हमेशा कैश के साथ चलेगा। 4 लेजर भी बन सकता है अगर ऐसा कंडीशन हो कि लाइक मान लीजिए 4 लेजर का कंडीशन कैसा हो। सपोज कि मान लीजिए आपने सामान कहीं से परचेज किया या किसी को सेल किया, तो वहाँ पास आपने डिस्काउंट दिया, तो 2 साइड तो पहले से था, एक डिस्काउंट का कंडीशन बन गया, तो 3 हो गए। एक लेजर और कब बनेगा? एक लेजर और बन जाता है अगर पेमेंट क्लियर ना किया जाए, मतलब कि 50% अमाउंट लाइक पे है और 50% अमाउंट ड्यूज रह जाए, तो ऐसे केस में 4 लेजर पे बात होगा। तो ये सब क्लासेस आगे के क्लासेस में मिलेंगी। आज का जो कंडीशन होगा, केवल आज 2 ही लेजर पे कहानी है। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ आपके बोर्ड पे अवेलेबल हैं, वो सारे क्वेश्चंस में मात्र 2 लेजर आपको पकड़ना है, और वो 2 लेजर्स को आपको ये डिसाइड करना है कि किस अकाउंट में जाएगा। मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शुरू किया जाए क्लास? रेडी हैं सब लोग? ओके। पहला क्वेश्चन जैसे जनवरी 1 का है, जनवरी 1 में आपको बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹500, यानी कि यहाँ पास क्या कह रहा है ये कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 500 रुपए से। पहले की भी क्लास में मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अकाउंट्स का क्वेश्चन जब भी डील करना हो ना, तो क्वेश्चन को खुद पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पास कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹500, 500 से बिजनेस स्टार्ट किया। किसने बिजनेस स्टार्ट किया? मैंने। खुद पे अप्लाई करना है, मतलब कि मैंने 500 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बाबू आप लोग के हिसाब से इसमें कौन कौन सा लेजर बनना चाहिए? कौन कौन सा लेजर बनेगा? कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। जनरली एक कंडीशन ये होता है, जैसे स्टार्ट का तो कुछ होगा नहीं, बिजनेस का कंडीशन होता है, तो बिजनेस की जगह पे ही कैपिटल का कंडीशन होता है। अब ये कैपिटल क्या है वो उस पर बात करेंगे। और एक क्या बन रहा है? कैश बन रहा है। तो अब यहाँ पास एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ नॉर्मली कैपिटल एक्चुअल ऐसा नहीं है कि कैपिटल अकाउंट बनाए, कैपिटल ने किसी को रिप्लेस किया है। जैसे कि इस क्वेश्चन से इतना बात तो समझ में आ रहा है कि किसी ने बिजनेस जो जिसने भी स्टार्ट किया है वो अकेले हैं, पार्टनरशिप वाली कहानी नहीं है। 2 या 4 लोग मिल करके होते हैं ना, शेयर होल्डर्स भी बनते हैं या पार्टनरशिप में काम होता है, तो वैसा कोई केस नहीं है। यहाँ पास सिंपल सा कंडीशन है कि आपका बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है ना, कोई एक बंदा स्टार्ट कर रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कि बिजनेस का कंडीशन जब एक हो, प्रोप्राइटर जो होता है, प्रोप्राइटर यानी व्यापार का स्वामी अगर एक हो ना, तो उसका नाम कभी नहीं आता है। ठीक है, उसके जगह पे सिंपली किसका नाम आएगा? कैपिटल का। कैपिटल उसका जगह ले लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यही रहता, मान लीजिए कि शिव एंड अमर एंड अविनाश ने मिलके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, तो भी यहाँ कैपिटल का जिक्र होता बाबू। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ नॉर्मल कैपिटल का नाम नहीं आकर के यहाँ आता शिव कैपिटल। ठीक है, बाकी जितना भी अमाउंट आपने लगाया हो, मेरी बात समझ रहे हैं? अमर्स कैपिटल कि अमर का कितना कैपिटल आ रहा है, और अविनाश कैपिटल। मेरी बात समझ रहे हैं क्या?
लेकिन अभी वाली क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रोप्राइटर का नाम आ रहा है क्या? यहाँ सिंपल बात है कि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि व्यापार का स्वामी एक है, तो कोई नाम नहीं है, इसलिए चुपचाप कैपिटल का जिक्र होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, जब कैपिटल का जिक्र हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट को बाबू किस अकाउंट में रखने बताए थे हम? पर्सनल। इतना टाइम लेंगे अविनाश? हेजिटेशन अभी भी है ना? पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। क्लियर है? ये याद रहेगा ना? हाँ। दूसरा कैश है, तो कैश किस चीज से रिलेटेड होगा? रियल अकाउंट से। तो यहाँ पास चुपचाप इसको रियल अकाउंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? अब जनरल एंट्री की बात करेंगे लेकिन वो अगले वीडियो में, ठीक है? अभी के वीडियो में केवल आज हम लोग को यही देखना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसकी पहचान किस तरह से करेंगे कि किस किस को रखना है ना? कौन कौन सा लेजर या कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है और उसको किस अकाउंट में मेरे को रखना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दोनों अकाउंट सेम हो या दोनों अकाउंट अलग अलग हो। कंडीशन मैच भी कर सकता है, मिसमैच भी हो सकता है दोनों अकाउंट एक ही लेजर से, एक ही अकाउंट से रिलेटेड हो। दोनों लेजर जो हैं हो सकता है पर्सनल के भी हो सकते हैं, रियल के भी हो सकते हैं, नॉमिनल के हो सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। रेयर केस में ऐसा हो सकता है, ज्यादातर टाइम यही कंडीशन होगा कि दोनों लेजर अलग अलग अकाउंट्स के होंगे। अब उसमें पहचान या गोल्डन रूल को किस तरह से सेटअप करेंगे उसकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज का क्लास केवल और केवल यही होगा कि लेजर को किस तरह से क्वेश्चन से निकालेंगे और उसको किस तरह से हम लोग क्वेश्चन में अकाउंट्स में सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला बोल रहा है कैश सेल्स ₹300। तो अमाउंट की बात नहीं है, आपके हिसाब से कौन कौन सा लेजर बनना चाहिए? इसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा बताइएगा जल्दी। एक तो कैश का बन रहा है, एक सेल का बनेगा। ये लोग का कोई कहानी नहीं है, ठीक है? ये बस अमाउंट का रोल करेगा जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में रखाएगा, जो जनरल एंट्री में हम लोग बात करेंगे। तो कैश बाबू किस में जाएगा? रियल अकाउंट में। सेल्स किस से रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। और प्रॉफिट और लॉस किस अकाउंट से रिलेटेड होता है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए तीसरे पे आ जाए। ये पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। तीसरे पे आते हैं। जनवरी 7 का एंट्री है। ये बोल रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹530 530, है ना? मतलब कि मैंने मोहन से 530 रुपए रिसीव किया, ठीक है? तो बच्चे आप लोग के हिसाब से कौन कौन सा एंट्री होना चाहिए? मोहन और कैश। एक तो मोहन का हो जाएगा, तो मोहन किस में जाएगा? पर्सनल। रिसीव्ड का कोई अमाउंट तो बनेगा नहीं, यहाँ ये बनेगा। क्वेश्चन क्या मैंने बोला? मैंने मोहन से 530 रुपए रिसीव किया। तो एक तो मोहन का एंट्री हो गया, मैं तो कोई है नहीं वहां पर। वहां पास ये बनेगा कि मोहन से क्या रिसीव किया। तो मोहन से क्या रिसीव किया गया? कैश रिसीव हुआ, ठीक है? और कैश किसका रिलेटेड होता है? पहचान कर लेंगे। कोई डाउट आ रहा है? चलिए अगला है जनवरी 10 का बाबू। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम कपूर ऑन क्रेडिट ₹400। अब यहाँ पास कंडीशन याद रखिएगा कि यहाँ पास कौन कौन सा आ रहा है? परचेस आ रहा है और एक आप कौन आ रहा है? कहे भाई कपूर क्यों कर रहे हैं? कैश भी तो आप लोग कह सकते हैं। तो कैश क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि एंट्री में उधार का जिक्र किया गया है। तो जहां भी उधार का जिक्र होगा ना, क्रेडिट पे बात होगी, मतलब कि अगर पेमेंट नहीं किया गया है, उधार का कहानी एक बार एकदम दिमाग में रखिएगा। एक तो परचेस फिक्स है या सेल रहेगा तो सेल्स फिक्स रहेगा। और किस में जाएगा ये सब? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अब जैसा कि हम बोले कि भाई कैश क्यों नहीं आप बोले, तो उसका रीजन क्या है ना कि यहाँ बताया गया कि हमने कपूर से सामान खरीदा, उधार पे खरीदा। और जब भी उधार का जिक्र होता है तो दुकानदार का नाम या कस्टमर का नाम ही लिखाएगा, कैश नहीं लिखाएगा। यही चीज रहता कि परचेज गुड फ्रॉम कपूर ऑन कैश की कंडीशन में कैश पे होता, तो यहाँ फिर हम लोग कपूर को हटा करके कैश को दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? उधार है। और उधार में किसका जिक्र करेंगे? कपूर का, है ना? कौन कपूर है? ये जलाने वाला अनिल कपूर वाला कपूर है ना, याद रहेगा। तो कपूर क्या हुआ? नाम है। नाम किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत हुआ क्या? अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता है पेड रेंट ₹30, ठीक है? मैंने रेंट पे किया है 30 रुपए। लगता है 19वीं सदी का कहानी हो रहा है। अब तो 30 रुपए में कोई एक दिन न रहने दे, ठीक है? तो यहाँ पास पेड रेंट बोल रहा है बाबू। तो कौन कौन सा लेजर बनना चाहिए आप लोग के हिसाब से? रेंट और कैश। एक तो रेंट हो रहा है, रेंट किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में।
और रेंट के तौर पे क्या दे रहे हैं आप लोग? कैश। कैश दे रहे हैं, तो यहाँ कैश का एक एंट्री हो जाएगा। कैश किसका पार्ट होता है? रियल अकाउंट का। कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? नो सर। क्लियर है? Yes, sir. आसान है ये चीज, कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं फिर।